जो लास्ट में जो सबसे फिनॉल का फिनॉल जो बनाने का सबसे ज्यादा जो मेथड यूज में होता है वो कौन सा मेथड होता है? कल 4 मेथड पढ़े थे, उनमें से सबसे ज्यादा मेथड कौन सा यूज होता है? पढ़ी ने कल? कि अपन ने जो 4 मेथड पढ़े थे उसमें से ज्यादा मेथड कौन सा यूज होता है? रिकॉल करो, फटाफट से याद करो। हर चीज क्लास में अपन को कल की याद होनी चाहिए, जब भी अपन आगे बढ़ पाते हैं, है ना? अगर अपन याद नहीं कर पाएंगे तो फिर अपना माइंड चलेगा ही नहीं आगे के टॉपिक्स में, है ना? 4 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड था कि भाई डायरेक्टली सोडियम ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करो क्लोरोबेंजीन से, है ना? जैसे ये क्लोरोबेंजीन से डायरेक्टली सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करो, फिनॉल बना लो। फिर बेंजीन की अगर ओलियम से H2SO4 से रिएक्शन करा के SO3 और फिर बेंजीन बना लोगे ना, तो फिर सोडियम फिनोक्साइड और फिर H से ऐड करके और फिर फिनॉल बना लो। और फिर डाइजेनियम साथ में अपना ये आता है कि एनिलीन, एनिलीन से Na2 प्लस HCl एंड मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन करके N2O प्लस HCl क्या कर लो, फिनॉल का फॉर्मेशन कर लो। ये जो चौथा मेथड है क्यूमीन, तो ये जो क्यूमीन है ना ये ज्यादा यूज होता है, समझे? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी रेज हो सकता है कि द वर्ल्ड वाइड राइट द वर्ल्ड वाइड मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, है ना? तो फिर अपन को लिखना है फ्रॉम क्रोमीन क्यूमीन मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिर वो रिएक्शन भी पूछ सकता है, तो वो बेटा क्वेश्चन है ना कैसे भी उठा सकता है कि वर्ल्ड वाइड मेथड कौन सा है वो बताओ, तो फिर उसी से ही बनाओ। तो ये ऐसी चीजें भी हमको याद रखनी है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। मेन चीज ये है कि हमको क्वेश्चन पे फोकस करना है, और क्वेश्चन पे फोकस करना है, और मेन चीज जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना है अपन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ते ना तो हम फिर मात खा जाएंगे इसमें। अब यहाँ देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी आ रही हैं कि अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज इनको स्टडी करना कि अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। कि अल्कोहल और फिनॉल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अल्कोहल और फिनॉल ये क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं इनमें, है ना? जैसे कि एक बात करें अल्कोहल और फिनॉल में 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक पार्ट तो होता है इसका एल्किल वाला पार्ट्स या एरिल वाला पार्ट्स, ठीक है? और दूसरा पार्ट्स होता है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बात करते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करेगी, है ना? एंड द नेचर ऑफ द अल्किल एंड एरिल ग्रुप इज सिंपली मॉडिफाइड दिस प्रॉपर्टीज। तो जो उसका नेचर है अल्कोहल और फिनॉल का वो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे करता है ना? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे तो करेगा ही मोस्टली तो। लेकिन अब जो एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप में जो इसमें एल्पी मतलब मॉडिफाइड कर देता है, एल्किल और एरिल ग्रुप से इसके जो करेक्टर्स हैं इसको मॉडिफाइड करने के काम आते हैं। वो कैसे काम आते हैं वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट देखो बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल और फिनॉल्स का। तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कि अल्कोहल और फिनॉल इंक्रीज होते हैं, है ना, विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं ना वैसे वैसे अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में रीजन भी दे रखा है इंक्रीज इन वान डेर वाल्स फोर्सेस। इंक्रीज इन वान डेर वाल फोर्सेस, ये खासियत है एनसीईआरटी की बुक की कि रीजन भी क्या देगा, बीच में ही देगा, है ना? नई क्लास नई बुक्स में यही है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन वान डेर वाल फोर्सेस, इससे वान डेर वाल फोर्सेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो द अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द कार्बन चेन। भाई और जैसे इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? बिकॉज अब इसका भी आंसर बीच में ही दे रखा है देखो, तो बिकॉज डिक्रीज इन वान डेर वाल फोर्सेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। क्योंकि जो वैसे जैसे वान डेर वाल फोर्सेस से क्या होता है
कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वांडरवाल फोर्सेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे जैसे वांडरवाल फोर्सेस क्या होगा, घटेगा, वैसे वैसे जो एरिया क्या हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वांडरवाल फोर्सेस घटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन मैं और बताता हूँ। यहाँ देखो कि एक तो अपना होता है ये अपना देखो सीधा सिंपल लीनियर है। लीनियर में देखो इसकी ये कितना एरिया घेर रहा है, ठीक है। और मैं इसको ब्रांच कर दूं, देखो अब ये ज्यादा एरिया घेर रहा है या फिर ये ज्यादा एरिया घेरेगा? भाई इसका एरिया तो कम हो गया ना, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है ना। हालांकि राइटिंग में ज्यादा हो गया लेकिन इक्वल अगर ये होते तो ये एरिया तो ये वाला तो कम घेरेगा, और ये क्या, ये ज्यादा गिरेगा। ज्यादा गिरेगा तो वांडरवाल फोर्सेस क्या होगा, जैसे इंक्रीज होगा वांडरवाल फोर्सेस, जैसे साइज के साथ इंक्रीज होगा, तो वांडरवाल फोर्सेस अगर इंक्रीज सर हो, आपकी फोटो आ रही है, बस और कुछ भी नहीं आ रहा। एक मिनट, अगर वांडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यस सर। इतनी देर से ध्यान ही नहीं है किसी को, स्क्रीन नहीं आ रही? हाँ, इतनी देर से ध्यान देना चाहिए ना सबको। अब यहाँ देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। Join India's #1 live classes for free. Experience 3 times more score improvement. Live interactive classes with expert master teachers from top IITs and NITs. Download the Yoga Class app. तो पहले तो मेन चीज यही समझना है अपन को, जैसे अल्कोहल और फिनॉल है, तो अल्कोहल और फिनॉल जब तक लीनियर स्ट्रक्चर में रहेंगे, जब तक ये लीनियर स्ट्रक्चर में रहेंगे, जब तक इनकी अपन बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर में इनका क्या होगा, सरफेस बढ़ेगा, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। वांडरवाल फोर्सेस बढ़ता है इसलिए बढ़ेगा। और फिर अगर अपन बात करें, अगर जैसे कि ब्रांच में देखो, ब्रांच में क्या होगा, साइज कम हो जाएगा तो वांडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएगा। वांडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो गया तो फिर ये जो अपना बात करें उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिर मेन चीज ये है, अब यहाँ देखो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन अल्कोहल एंड फिनॉल इन्वॉल्व इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन इन बिलो। जैसे जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या मिलते हैं, और इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ये पढ़ी होगी तुमने क्लास 11th में। अभी इंटरमोलिकुलर दो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर यह है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये फिनॉल्स में देखो कैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी से ही क्या होता है,
इससे क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वो मिलेगी तो किसी भी चीज में तो वो पानी में सॉल्युबल होंगे इजिली। तो अब यहाँ पे देखो कि इन इंक्रीजिंग to note that the boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to the other classes of the compounds, namely hydrocarbons, ether, haloalkane and haloarine of comparable molecular masses of the example ethanol and propane have comparable molecular masses but their boiling point differ widely. The boiling point of methoxymethane and intermediate of two boiling points. अब यहाँ देखो मेन चीज क्या है ये समझो कि जो इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बहुत रोचक है जानना कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल एंड फिनॉल ये क्या है, हायर देन द कंपैरिजन अदर क्लासेस ऑफ द कंपाउंड। ये बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या है, बहुत ज्यादा है बाकी सबके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे भाई अदर कंपाउंड से किससे ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर, जैसे बात करें जैसे हाइड्रोकार्बन हैं, ईथर हैं, हेलोएल्केन है, हेलोएरिन्स हैं, इनकम्पेरेबल उनके मॉलिक्यूलर मासेस में बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे एथेनॉल है तो एथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे एथेनॉल में और प्रोपेन में बात करें तो मॉलिक्यूलर मास है ना तो वो फिक्स वेट में होगा, है ना, जो इनका वेट निकालेंगे दोनों का कुछ मतलब कंपेरेबल होगा तो कुछ पास पास होगा, लेकिन अगर अपन इनमें बात करें बट देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत डिफर होंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जैसे मेथोक्सीमेथेन की बात करें अब अलग, मेथोक्सीमेथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो एथेनॉल और प्रोपेन है ना हाइड्रोकार्बन, इनके मिड का क्या मिलेगा, मेथोक्सीमेथेन ईथर का मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जैसे कि अपन बात करें तो सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, एथेनॉल का, अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल फिनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का। तो यही है कि और इंटरमीडिएट बात करें कि भाई इन दोनों के बीच का किसका होता है, तो मेथोक्सीमेथेन मतलब ईथर का होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, किसका होता है बताओ, सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, फटाफट से बताओ।